अब बताइए कि ईओ अधिकारी की सैलरी क्या होती है, जरा समझने की जरूरत कि देखिए, मैं जब उनके घर गई तो मैंने उनके घर में सिर्फ, लेकिन उनके भाई ने कहा कि हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए। ये लोगों को न्याय नहीं चाहिए। जब उन्होंने न्याय की उम्मीद की थी तो भाई एक पत्नी को न्याय चाहिए, तो हमें लगता है दाल में काला है। अगर सही तरीके से ईओ अधिकारी के कैरेक्टर को देखा जाए ना तो उनको जांच की आवश्यकता है क्या, लेकिन जानबूझकर सोनू सिंह का नाम फंसाया गया। सम्राट चौधरी से मिलती है तो सोनू सिंह का नाम हट जाता है और ये कहती हुई नजर आती है कि 8 करोड़ रुपया चाहिए। पहले पति के लिए इंसाफ चाहिए कि उसके पति की किसने हत्या की। अगर ड्राइवर ने हत्या की तो क्यों की, ये अब 8 करोड़ की बात क्यों कर रही है। डेहरी ईओ हत्या मामले में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ निकलकर सामने आया है, क्योंकि जहां बीते दिनों की अगर हम बात करें तो डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हो गई थी। हत्या होने के बाद उनके हत्या के पीछे आरोप लगाया गया ड्राइवर पर, और इस बात की पुष्टि करते खुद नजर आए आईजी विकास वैभव। लेकिन उनकी पत्नी का लगातार यह आरोप था कि चिराग पासवान के विधायक यानी डेहरी के विधायक सोनू सिंह के द्वारा उनके पति से 25 और 50 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी। लगातार उनकी पत्नी का यह बयान सामने आया। उनके घर मिलने कई बार तेजस्वी यादव गए, कभी पप्पू यादव पहुंचे, लेकिन जब बीते दिनों उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई तो उनके बयान कुछ बदल गए। उनके बयान में अनोखा डिफरेंस नजर आया, देखने को नजर आया। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के बाद उनकी पत्नी ने जो कुछ मांग किया है वो आपको हैरान कर देगा। जिनके पति की हत्या कुछ समय पहले हुई है, जब वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलती हैं तो न्याय की मांग नहीं करती, किसी गिरफ्तारी की मांग नहीं करती, बल्कि मांग करती हैं 8 करोड़ रुपए का। 8 करोड़ रुपए अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और खुद के लिए गैजेट लेवल ऑफिसर का पोस्ट मांगती है, यानी सरकारी नौकरी गैजेट लेवल ऑफिसर का पोस्ट मांगती है। अगर कार्यपालक पदाधिकारी की आम सैलरी की अगर बात करें तो 48,000 रुपए से 72,000 रुपए तक की होती है, और यही सैलरी उनके हस्बैंड की यानी कि विमल कुमार की रही होगी। ऐसे में जब वो सम्राट चौधरी से मिलती हैं तो वो न्याय की मांग नहीं करती, किसी गिरफ्तारी की मांग नहीं करती। ऐसे में वो चिराग पासवान के विधायक के बारे में चर्चाएं नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भविष्य की ओर देखती हैं। सिर्फ 8 करोड़ रुपए उन्हें चाहिए और अपने लिए एक सरकारी नौकरी, और नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, गैजेट लेवल ऑफिसर की नौकरी। इसी गैजेट लेवल ऑफिसर के बराबर की सैलरी उनके हस्बैंड की रही थी, और अब वही सेम लेवल की नौकरी उन्हें चाहिए अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। इस पूरे मामले पर उनके पत्नी के बदलते इस बयान और रुख पर हमारे चैनल की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम का क्या कुछ कहना है, आप वो सुनिए। मैम, डेहरी ईओ हत्याकांड मामले पर हमारे चैनल में लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आए, सभी चीजों को देखा। विमल कुमार की पत्नी ने क्या कुछ आरोप लगाए हमने वो भी जाना। लेकिन जब बीते रात को सम्राट चौधरी से विमल कुमार की पत्नी की मुलाकात होती है तो सम्राट चौधरी से कंपेंसेशन के तौर पर 8 करोड़ रुपयों की मांग करती हैं, और साथ ही अपने लिए एक गैजेट लेवल ऑफिसर के नौकरी की मांग करती हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मैम आपका? देखिए, जब ये ईओ अधिकारी की हत्या हुई थी, जब उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था विधायक चिराग पासवान के जो विधायक है सोनू सिंह पर, तब हमने एक खबर की थी, अगर इस जांच में अगर पुलिस जांच करती है तो ये सच और झूठ का पता लगा लेगी। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये जो महिला है जिनका नाम बबीता है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चालाक है। अब देखिए, बात होनी चाहिए पति के लिए, पति के न्याय के लिए, तो वो वहाँ क्या करने गई है। हाँ, अब बताइए कि ईओ अधिकारी की सैलरी क्या होती है, जरा समझने की जरूरत है। जी, हमने देखा, हमने चेक किया कि ईओ अधिकारी की क्या सैलरी होती है। 48,000 रुपए से 72,000 रुपए तक की सैलरी रेंज है उनकी। अब जरा समझिए, तब तो हर पत्नी जाके पति का हत्या करवा देगी और ऊपर से 8 करोड़ का डिमांड करेगी और अपने लिए गैजेट ऑफिसर बन जाएगी। मतलब कि यही देखिए, 13 साल की शादी है, मैं उनके घर गई थी और मैंने उनके घर में बहुत कुछ देखा। तो मैं बता देना चाहती हूँ लोगों को कि देखिए, मैं जब उनके घर गई तो मैंने उनके घर में सिर्फ, मतलब ये हमें लगता है ईओ अधिकारी जो है वो घर जमाई थे।
मतलब उनके घर में सिर्फ जो है ससुराल पक्ष के ही लोग थे। हाँ, जो लड़का पक्ष होता है, न लड़के के भाई को हमने देखा, न लड़के के माँ को देखा। मतलब जो ये अधिकारी है को ये बात का पता ही नहीं है कि उनके बेटे की हत्या हो गई है। तो जब हमने उनके भाई से पूछा, हाँ, ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि उनकी बात की उम्र ज्यादा है, तो ये खबर जो है हम लोगों ने उनको नहीं जानकारी दी। हाँ, तो हमने फिर पूछा कि भाई इनके भाई होंगे, बहन होंगे, मतलब ईओ अधिकारी की, वो लोग कहाँ हैं? तो उस समय वो नदारत दिखे, उन्होंने मतलब बात को छिपाने में ही भलाई समझी। उन्होंने कहा कि भाई कर्म कांड में है, लेकिन ये लोग खाते पीते जिस तरीके से बात कर रहे थे, वैसे लग रहा था कि ये जो ईओ अधिकारी है मतलब घर जमाई थे। मतलब उनके भाई का कहना था कि देखिए हम लोग 5 बहन हैं और ये भाई हैं, तो हम लोग बहुत गरीब थे, तो हम लोग सब शिक्षित हो गए, मतलब इस तरीके की बातें आई। लेकिन उनके भाई ने कहा कि हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए। उनके भाई की क्या, भाई का क्या 2 करोड़ रुपया। हाँ, भाई का कहना था कि 2 करोड़ रुपया चाहिए कंपनसेशन के लिए, गैजेट ऑफिसर की जो नौकरी होती है वो हमारी बहन को मिले। तो हमने कहा, हमें लगा कि सब ठीक, भाई एक भाई की जो अपनी बहन की चिंता होती है वो उस पर बात कर रहा है। लेकिन ये लोगों को न्याय नहीं चाहिए। जब इन्होंने न्याय की उम्मीद की थी, तो भाई एक पत्नी को न्याय चाहिए, 8 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। तो हमें लगता है दाल में काला है। अगर सही तरीके से ईओ अधिकारी के कैरेक्टर को देखा जाए ना, तो उनको जांच की आवश्यकता है कि आखिरकार ईओ अधिकारी किस किस से मिलते थे, पत्नी से उनका क्या रिश्ता था, पत्नी से कोई तनाव तो नहीं था, ये भी हो सकता है। आखिरकार ये बात क्यों बदल रही है? अब देखिए, सोनू सिंह कहीं नहीं है, लेकिन जानबूझकर सोनू सिंह का नाम फंसाया गया जी। समझिए इस बात को। जब सोनू सिंह का नाम वो लेती है, जब वो सम्राट चौधरी से मिलती है, तो सोनू सिंह का नाम हट जाता है और ये कहती हुई नजर आती है कि 8 करोड़ रुपया चाहिए जी, क्योंकि एक बहुत मतलब बड़ी रकम है मैम। बिल्कुल, 8 करोड़ रुपया चाहिए, 8 करोड़। 8, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो बातें निकल के सामने आ रही है, जो बातें अब मीडिया में आ रही है, मैं उसके बिहाफ में ये बातें कर रही हूँ। और देखिए, 8 करोड़ रुपया चाहिए, फिर गैजेट ऑफिसर का पद भी चाहिए। मतलब एक तरीके से पति को इंसाफ कैसे मिला? मतलब जब तो पति जो है वो इंसाफ नहीं चाहिए, इनको 8 करोड़ रुपया चाहिए। ये बहुत बड़ा एक मतलब बिहार में एक तमाचा है एक पत्नी के लिए, कि पत्नी को पैसा चाहिए। पहले पति के लिए इंसाफ चाहिए कि उसके पति की किसने हत्या की। अगर ड्राइवर ने हत्या की तो क्यों की, और ड्राइवर ने जिस तरीके से बातें कही। हाँ, और इसके पीछे, इसके पूरे मामले के पीछे, हत्या के पीछे कौन लोग संलिप्त है? हमें लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं इनकी शादी 13 साल, इनकी शादी को 13 साल हुए, और गैजेट ऑफिसर जो हैं, जो ईओ साहब हैं, ईओ अधिकारी, वो उनकी उम्र 50 साल है। 10 साल आई थिंक नौकरी की बची हुई है। हाँ, और पत्नी की भी लमसम आई थिंक 40-42 साल है, 42 या 45 साल की होगी। तो ये चीजें, और इन लोगों ने मतलब अपने उम्र के बाद ही शादी की है, और बच्चे छोटे हैं जी, 13 साल शादी की हुई है। तो जाहिर सी बात है कि कौन है इनके जिंदगी में, कहीं ईओ अधिकारी का कोई और कनेक्शन तो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल। हाँ, ये इस जांच में भी बिंदु होनी चाहिए। आखिरकार ये जो पत्नी है, ये अब 8 करोड़ की बात क्यों कर रही है, ये जांच होनी चाहिए। ये जांच, अगर बिहार के अंदर हर पत्नी मतलब पत्नी चाहेगी कि पति की हत्या हो जाए और 8 करोड़ रुपया हमको कंपनसेशन दे दे, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उस तरीके से जिए, मतलब कि भाई मेरी बच्ची जो है वो उस हिसाब से जिए, EMI जो है हम 30,000 चुकाते हैं, तो हम गैजेट ऑफिसर के पद पे हो जाए। अभी पति को जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है मरे हुए,
और जी, इन सब चीजों का डिमांड हो रहा है। तो ये इस पे मैं कहूंगी कि प्रशासन को सख्ती से नजर रखनी चाहिए, नहीं तो फिर कल होके और एक हादसा आएगा। जो 48 से 75 हजार की सैलरी कमाएंगे वो 10 करोड़ मांगेंगे। जी बिल्कुल। भाई आपने आज तक किसी भी बिहार में किसी भी अनुकंपा के आधार पर जिसकी भी नौकरी लगी आपने कभी देखा है किसी को 8 करोड़ रुपए मिलते हुए? नहीं मैम। या फिर किसी को गैजेट ऑफिसर के पद पर स्थापित होते हुए? मुझे पता है कि एक एनडीआई अधिकारी थे और उनका देहांत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है पूर्णिया में, और उनकी पत्नी आज किरानी की नौकरी में है। तो वो भी तो कहती कि भाई हमें भी एनडीआई बना दीजिए, हमें भी 5 करोड़ और 8 करोड़ कंपनसेशन चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पत्नी जो है वो बार बार जो बयान बदलती है, पत्नी पर ही कहीं ना कहीं अब प्रशासन को जांच की आवश्यकता है कि क्या पत्नी के बात इतने क्यों बदल रहे हैं, पत्नी क्यों बदल रही है? पत्नी को पति चाहिए या फिर पैसा चाहिए? जी। सच्चाई क्या है? 8 करोड़, आपको नहीं लगता 8 करोड़ में कितने सुनने होते हैं? जी बिल्कुल। तो ये जांच का विषय है। मतलब आप सम्राट चौधरी के पास गई हैं 8 करोड़ मांगने के लिए, इसीलिए आपको न्याय चाहिए कि सम्राट चौधरी के पास जाएंगे 8 करोड़ रुपया मांगेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, हम और मीडिया ने कवरेज दे दिया, तो अब हमें एक मौका मिला कंपनसेशन करने के लिए। लीजिए भाई हमें 8 करोड़ रुपया दीजिए, गैजेट ऑफिसर का पद दीजिए, ताकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अरबपति वाली, करोड़पति वाली हो जाए। और अगर ये ईमानदार थे इनके पति, तो भाई ईमानदार थे तो इनके पति की भी ईमानदारी की जांच होनी चाहिए, जिस तरीके से सोनू सिंह ने कहा। सोनू सिंह ने भी कई आरोप लगाए, आप देखिए उनके आरोप का, और वो वीडियो भी चला दीजिएगा। बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डेहरी डालमियागढ़ में जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एगो कहानी सुने होंगे कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे को बोलते हैं। तो हमारे यहाँ माननीय मंत्री की स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे यहाँ बताना चाहेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट हमारा प्रस्ताव सुन लिया जाए। हमारे यहाँ 5 करोड़ की पेंटिंग होती है, लेकिन वहाँ की ना रोड बनता है ना नाली बनता है, और हमारे तरफ सोन और एक तरफ नहर है। कभी जल जमाव की हमारे समस्या है, कहीं लो लैंड ही नहीं है, लेकिन उनको बार बार कहने पर, और 50 लाख के भवन में 3 करोड़ का उन्होंने अपना ऑफिस बनाया जाता है, लेकिन नगर भवन नहीं बनाया जाता है। तो जांच होनी चाहिए कि आखिरकार जो ड्राइवर है वो किसके लिए काम कर रहा था, और ड्राइवर की चुप्पी क्यों है? कोई एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर तो नहीं है? ये इसमें भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल देखिए ये जांच का प्रक्रिया है, लेकिन ये 8 करोड़ का जो आंकड़ा है, अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया में ये बातें चल रही है कि 8 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया और गैजेट ऑफिसर का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी दाल ही काली है मोहित जी। जी मैम, इस पे जांच होनी चाहिए, प्रशासन को सख्ती से जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल बेशक मैम, सख्ती से इस बात की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर मुझे लगता है, क्योंकि ये मामला मीडिया में हर तरफ चारों तरफ फैला, कई लोग इस मामले से जुड़े, कई नेता जुड़े, तो ऐसे में लोगों की नजर में है ऐसा मामला। और अगर कोई भी मनचाहा जी पहले हमें भी लगता था भाई ये क्या हो रहा है, बिहार में अपराध है, और देखिए ड्राइवर ने इस तरीके से कांड किया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पत्नी है, कैसे रहेगी? हाँ भाई सरकारी पदाधिकारी हैं तो उनको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन इस तरीके का डिमांड का मतलब होता है दाल में कुछ काला है। 8 करोड़, अगर ये बात सत्य है कि उसकी पत्नी ने 8 करोड़ मांगा, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है, वरना तो फिर ये जांच का विषय है कि 8 करोड़ क्यों भाई? गैजेट ऑफिसर का डिमांड क्यों भाई? जो आप जिस पद के लायक है वही पद न, जो पद सभी को मिलता आ रहा है अनुकंपा में, उसी टाइप का आपको पद मिलेगा कि पति अगर एसपी है तो पत्नी भी एसपी बन जाएगी, पति अगर डीएम है और उनके साथ कुछ हो गया तो उनकी पत्नी डीएम बन जाएगी। जी तो ये इन चीजों पर सरकार को, और मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को नकेल कसने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल जी, सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी।